थे, बुजुर्ग थे, जो आज बंदी देख नहीं पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज का दिन दिखाया। हमारा विश्वास है हम आज की रात भी देखेंगे और कल का दिन भी देखेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे विवेक पर अपना कब्जा ले ले। पवित्र आत्मा मेरा ध्यान आपके वचन पे रहे। आज का वचन सुनेंगे और सेम ना रहेंगे। आज का वचन मेरी जिंदगी को बदल देगा, मेरे जीवन को बदल देगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप मेरे मददगार हो, मेरे सहायक हो। वचन को समझने में मेरी सहायता कर। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आंख में कान खोलो। हालेलुया। आप मेरे साथ हो, परमेश्वर आपके साथ हो। तो आज का वचन मेरे लिए है। फिर से बोला, आज का वचन मेरे लिए है। सब तैयार है वचन सुनने के लिए? सुनो, जब तक वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा, हमारे हृदय के अंदर नहीं जाएगा, तब तक छुटकारा नहीं है। आप समझ रहे बात को? जब तक हम सच्चाई को नहीं जानेंगे, जब तक हम क्या रहेंगे? बंधुआई में रहेंगे, हम गुलामी में रहेंगे। किसकी गुलामी? मनुष्य की गुलामी नहीं है, शैतान की गुलामी। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं है, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं है। हमारा शत्रु तो एक ही है, वो शैतान है, जो इंसान को नाश की ओर लेके जाता है, जो इंसान को पाप की ओर लेके जाता है, जो इंसान को नरक की ओर लेके जाता है। वो कौन है? शैतान। हालेलुया। मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। कितनों को समझ में आएगा? हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है। किसी जानवर को नहीं बनाया, किसी पक्षी को नहीं बनाया, जीव जंतु को नहीं बनाया। उनको सिर्फ परमेश्वर अपने मुख से निकले वचन से बनाया। हालेलुया। परंतु जब आदम की बारी आई, परमेश्वर ने कहा अब मैं मनुष्य को अपनी समानता में, हम अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाएंगे। और बाइबल बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी ली, गारा बनाया और उसमें से एक सुंदर सा पुतला बनाया और उसके नथुने में जीवन की श्वास फूंक दी और उसको जीवित प्राणी बना दिया। उसका नाम रखा गया आदम। पहला प्राणी कौन बनाया? आदम। कहते हैं बाहर कोई आया, कौन है? कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। किसी आदमी का फोन आता है, यानी आदम। किसने बनाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उसके लिए नारी को रचा, उसकी नर में से जो नारी रची गई, उनको दोनों को जब बना, परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या कहा? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। उस एक आदम के द्वारा, वहां पे बाइबल लिखा है उत्पत्ति 1 उसके 26 वचन लिखा, वहां सिर्फ आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया। और जब आदम को बनाया, उसकी कोई जात नहीं थी, उसका कोई धर्म नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ने इंसान को बनाया। कितनों को समझ में आया? किसको बनाया? इंसान को। हालेलुया। जाते तो जब वो फूले फले पृथ्वी में भरे,
तब जाके निकली है। इंसानों ने सब कुछ बनाया। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव जाति हो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम फूलो और फलो, लेकिन एक है जो कि शत्रु है, वो मनुष्य को फूलने और फलने नहीं देता। वो कौन है? शैतान। हालेलुया। कौन है वो? शैतान। आशीष को कौन रोकता है? शैतान। चंगाई को कौन रोकता है? शैतान। नर को कौन लेके रहता है? शैतान। हालेलुया। आज शैतान इतने जोरों पे है कि इंसान को पाप की ओर लेके जा रहा है, पाप में लेके जा रहा है। और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? हालेलुया। जब उनसे पाप करता रहता, पाप करता रहता, पाप करता रहता, और वो क्या होता है? एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हालेलुया। लेकिन इस मृत्यु से बचने के लिए भी, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, यह मृत्यु यहां तक की नहीं है। मनुष्य यहां तो शरीर में मरता है, लेकिन आत्मा में तो फिर नरक की आग में जलता है। अनंत काल की मृत्यु। पाप की मजदूरी कौन सी है? अनंत काल की मृत्यु। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसमें क्या है? अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन। हालेलुया। उसमें क्या? मनुष्य शरीर में तो मरता, क्योंकि शरीर क्या? नाशवान है। शरीर मिट्टी से बना और एक दिन मिट्टी मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, यदि वो मनुष्य पवित्रता में चलता रहेगा तो वो आत्मा किसके पास जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है शैतान ने सबसे पहले किसको बहकाया था? औरत को। हालेलुया। शैतान ने सबसे पहले औरत को बहकाया था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके लिए नारी रची, जिस वाटिका में परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया था, इसे ना खाना, इसे ना छूना, जिस दिन तुम इसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और बाइबल बताती है जब शैतान वहां पर आया तो उसने एक जीव जंतु का क्या किया? इस्तेमाल किया। उस नारी को बहका दिया था कि इस फल को तोड़, कितना अच्छा है, ये खाने में कितना अच्छा है, इसे खा। वो नारी मना करती, लेकिन क्या हुआ? आखिर में क्या हुआ? उसकी बहकाई में आ गई और उसने फल को तोड़ा, खुद खा, अपने पति को भी खिला दिया, और दोनों के अंदर क्या आ गया? पाप। हालेलुया। वो पाप उस समय से लेकर आज भी मनुष्य के ऊपर क्या हो रहा है? हावी हो रहा है। वो पाप आज जवानों को पकड़ता है, वो पाप शादीशुदा को पकड़ता है, जवान बच्चों को पकड़ता है। यहां तक कि आज पाप छोटे छोटे बच्चों को पकड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को। हालेलुया। और शैतान का हथियार कम नहीं है। वो पाप की ओर लेकर जाता है छोटे बच्चों को। किसके जरिए? छोटे बच्चों को फोन के जरिए लेकर जाता है, जवानों को फोन के जरिए लेकर जाता है, बड़ों को फोन के जरिए लेकर जाता है। हालेलुया। मैं एक बात बोलता हूँ कि पहले क्या था, जब फोन के अंदर फेसबुक था तो फेसबुक के अंदर सारी गंदी चीज आती थी। एक अच्छी आई, मनुष्य सब बोलता था, एक अच्छी आई, तो जब वो अच्छा देखता था तो उसके बाद दूसरा क्या आता? गलत आता था। वो थोड़ा गलत आता, उसमें घुसता था, और उसके बाद बहुत गंदी पिक्चर आती थी, उसमें घुसता था, वो पाप की ओर चले जाता था। लेकिन आज मनुष्य फेसबुक नहीं देखता। उस समय जब ये यूट्यूब आया, नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जब यूट्यूब आया तो फेसबुक देखना बंद हो गया, लोगों को आप यूट्यूब में देखने लगे तो यूट्यूब भी सेम उससे बढ़कर हो गया। आज मनुष्य को पिक्चर हॉल में जाने की जरूरत नहीं है कि गलत जाके गलत पिक्चर देखे हो। वो घर बैठे फोन के जरिए पाप में गिर सकता है। कितना लोग समझ में आएगा? हालेलुया। आज मनुष्य घर बैठे एक कमरे में बैठे, उसे कोई ना देख रहा हो या कहीं मिल गए, आराम से उस पाप में गिर सकता है इस फोन के जरिए। आप मेरे साथ हो? आवाज साफ आ रही है? हालेलुया। तो अब हमें समझ के कैसे चलना है? सबसे पहले एक पत्नी को और एक पति को कैसे चलना है?
और वचन से देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय। उसका एक वचन से, पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 1 से लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? पत्नियों के बारे में लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पत्नी के बारे में बोला गया कि अपने पति की क्या रहो? अधीन। हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय, पेज नंबर 325 नए नियम। और वचन ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी के पर फिर लो, आपने काम कर लो। संसारी काम में कि तेरा ध्यान तेरे घर पे, तेरे रिश्तेदारी में है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे रसोई में है, कहीं ये ना हो जाए, नहीं, सिर्फ वचन पे ध्यान रखना। हालेलुया। लिखा है, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो। यदि तुम्हारा पति वचन को ना मानता हो, परमेश्वर के भवन में नहीं आता है, चर्च में नहीं जाता है, तो लिखा है तो भी तुम्हारे भय सहित, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय, यदि पत्नी के अंदर परमेश्वर का भय है और उसका पति परमेश्वर को नहीं मानता है, लेकिन पत्नी परमेश्वर को मानती है, वो परमेश्वर को भवन में आती है, चर्च में आती है, बाइबल पढ़ती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, भय सहित, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है और आप पवित्र चाल चलन, आपने पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, लिखा आपने पवित्र चाल चलन को देखकर आपका पति क्या होगा? खींचा आएगा। हालेलुया। यदि एक पत्नी परमेश्वर का भय मानती, उसके अंदर डर है परमेश्वर का, वो पाप नहीं करती, वो प्रार्थना करती है, वो परमेश्वर को समय देती है, उसका चाल चलन पवित्र है, तो लिखा है आपका पति बिना वचन के आपके चाल चलन को देखकर क्या होगा? खींचा आएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा उद्धार किसके द्वारा? एक के द्वारा। उद्धार किसके द्वारा? एक के द्वारा। यदि एक परिवार में से एक विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में आया, उसने मेरे लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए, उसने मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में भी चला गया। यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। यदि आपका चाल चलन, पत्नी का चाल चलन पवित्र है, तो लिखा एक के द्वारा पूरा क्या? उद्धार हुआ। परमेश्वर वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे द्वारा तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज मनुष्य को किस चीज की जरूरत है? उद्धार की जरूरत है। किससे? पाप से। हालेलुया। पाप से छुटकारे की जरूरत है। कितनों को समझ में आई बात? आप मेरे साथ हो? लिखा है तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर बहनों के लिए लिखा है, पत्नियों के लिए, कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से संतुलित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ही इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। अब यहाँ पे बात आती है कि वो सारे लोग कहते हैं कि भाई चर्च में जाते हो तो श्रृंगार कराना बंद कर देते हैं, कि भैया जब चर्च में जाते हैं
उसमें श्रृंगार नहीं करते हैं, सब बंद कर देते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? यहाँ पे लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि तुम श्रृंगार मत करना, लिखा यहाँ पे लिखा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, पत्नी का श्रृंगार दिखावटी ना हो। आपको पता है ये पुरानी बातें हैं। पहले क्या होता था, जब शादी होती थी किसी की, वो क्या करते थे, जब उसके मायके वाले जब या उसके ससुराल वाले क्या करते, इतना धन दौलत देते थे। पहले क्या होता था कि औरतों को चांदी का टिक्का होता था ना, चांदी का टिक्का, चांदी की तगड़ी जो लटकती थी, वो सारा सोना चांदी देते, जो बालों में भी लगाया जाता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भवन में वहां पे बहुत सारी स्त्री जो अमीर होती थी, वो जाती थी वहां पे, तो वो क्या करती थी, अपने बालों में क्या करती, सोना गूंथ के आती थी, चांदी गूंथ के आती थी। लेकिन जो वहां पर गरीब औरत होती थी, वो उनको देख कर अपने आप को क्या शर्मिंदगी महसूस करती थी। कितने को समझ में आया? हालेलुया। वहां पे जो गरीब औरत जाती थी, उनकी तरफ देख के कितना सोना कितना चांदी इसमें बालों में लगाया हुआ, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती थी। उनका विवेक निर्मल हो जाता था, काश मेरे पास होता, मैं तो गरीब हूं, आप में आने के लायक नहीं, आप में सब अमीर अमीर आए। कितने को समझ में आया बात? इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया। वो सारी बहनें क्या करती, जब कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, वो इतना श्रृंगार कर लेते हैं, उनके मन के अंदर एक विचार आता कि कोई मुझे देख और मेरी तारीफ करे, मेरी तारीफ करे कि ओ कितना अच्छा, ये कहां से लाई, ये कैसे लाई, उसकी तारीफ करे। नहीं नहीं, हमें ऐसी तारीफ नहीं चाहिए। हालेलुया। ज्यादा श्रृंगार पाप की ओर लेके जाता है। आप सुन रहे बात को? आप देखते होंगे, जेंट्स भाई भी जो देखते होंगे, जब कहीं बाजार में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, जब कोई बहन बेटी ज्यादा श्रृंगार करते हैं, तो जो इंसान होता है उसका ध्यान उस पर जाता है, जो आदमी होता है उसका ध्यान उस पर जाता है, और जब उसका ध्यान जाता है वो कुदृष्टि होती है। कुदृष्टि, बाइबल ने कहा कि कुदृष्टि, गलत नजर से देखना भी व्यभिचार को दर्शाता है। कितने को समझ में आई बात? एक मनुष्य किसी स्त्री को देखेगा और जब उसे देखता रहेगा, बार बार देखेगा, इसका मतलब उसके मन के अंदर क्या आ गया? पाप आ गया। हालेलुया। और फिर क्या करेगा? मन में उसके बारे में बहुत गलत विचार लेगा, उसको मन में उसको घर लेके जाएगा, ना जाने कहां लेके चल जाता मन के अंदर ही। वो क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। हालेलुया। तो स्त्री का श्रृंगार कैसा हो? सुहाना। और सबसे अच्छा श्रृंगार उसका कैसा हो? जो परमेश्वर को भाए। उसके हृदय का श्रृंगार अच्छा हो, उसका चाल चलन अच्छा हो, उसका जीवन पवित्रता का हो। कितनों को समझ में आई बात? हालेलुया। आप मेरे साथ हो? लेकिन मैंने बहुत सारी बहनों को ऐसा भी देखा है जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा है और जिसको कपड़े पहनने का सुवर नहीं है कि उसको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, साफ सुथरा ना रहना। बहुत सारी बहनें ऐसी भी है जो साफ सफाई से नहीं रहती है और उनका पति साफ सफाई से रहता है। जब एक पत्नी शादी होने के बाद भी साफ सुथरी नहीं रहती है, अपने सिंपल श्रृंगार तक भी नहीं करती है, और उसका पति जो साफ सुथरा रहता है वो क्या करता है? फिर कहां पाप से कहां लेके जाता है? वो दूसरी औरत के लिए लेके जाता है। आपको समझ में आ रही बात? जबकि पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है। जब एक पत्नी अपने घर में अच्छी रीति से साफ सुथरी नहीं रहेगी तो पति के अंदर फिर शैतान बुरे विचार डालता मन के अंदर, फिर वो कहीं और जाता है, फिर उसका मन कहीं और लगता है। ये भी पाप की पहचान है। हालेलुया। ये पाप की पहचान है। शैतान कैसे कैसे काम करता है? यदि पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है तो उनको कैसे रहना? साफ सुथरा रहना। पत्नी को ऐसा श्रृंगार करना जो उसके पति को हमेशा भाता रहे। कितनों को समझ में आई बात? ताकि उसका पति बाहर कहीं पाप में ना गिरे। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी शिकायत है कि उसका पति बाहर कहीं व्यभिचार में, पाप में, किसी और स्त्री के साथ में। किसके कारण है वो? कहीं ना कहीं उसकी पत्नी ही के अंदर कमी थी। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? वही तुम्हारा
छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तुम्हारा चाल चलन पवित्र रहे। हालेलुया। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हालेलुया। पत्नी को कैसे रहना? अपने पति के अधीन में रहना। हालेलुया। नीति वचन 5 अध्याय उसका एक वचन से देखेंगे। हालेलुया। नीति वचन 5 अध्याय लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा? नीति वचन में परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर क्या दे? ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक क्या? जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। लिखा है, क्योंकि प्राय स्त्री के होठों से क्या? मधु टपकता है। हालेलुया। प्राय स्त्री का जिक्र क्यों है? तो एक पति पत्नी के लिए, यदि पति अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं पाप में गिरता है, यानी जिसके साथ में गिरता है वो क्या? एक व्यभिचार में होती है और वो खुद भी व्यभिचार में जा रहा है। लिखा है, क्योंकि प्राय स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक क्या होती है? चिकनी होती है। हालेलुया। परंतु उसका परिणाम नाक दोनों सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। जो प्राय स्त्री के साथ विचार में पड़ता है, लिखा कि उसका जो चाल चलन है नाक दोनों सा और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। वो खुद तो पाप में गिरी हुई है, वो खुद तो मृत्यु की ओर जा रही है, खुद तो नरक की ओर जा रही है, लेकिन यदि एक प्राय स्त्री के साथ एक अपनी पत्नी को छोड़कर पाप करता तो वो भी कहां जा रहा है? अधोलोक में जा रहा है। कितनों को समझ में आई बात? हालेलुया। आप मेरे साथ हो? इसलिए उसे जीवन का समर्पण नहीं मिलता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। हालेलुया। एक व्यभिचार में स्त्री अपने आप को नहीं जानती कि वो कहां जा रही है, वो कौन से वे में जा रही है, वो कौन से रास्ते में जा रही है। आप मेरे साथ हो? हालेलुया। इसलिए उसे जीवन का समर्पण नहीं मिलता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानते। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसे स्त्री से दूर ही रहे और उसकी देवड़ी पर के पास भी न जाना। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है ऐसी स्त्री से दूर रहना, उसकी देवड़ी यानी उसकी देवी पे भी मत जाना। एक मर्द प्राय स्त्री के पास क्यों जाएगा? यदि वो शादीशुदा है, यदि उसकी स्त्री पवित्रता में चल रही है, वो अपने आप को संवार दिया है, यदि पत्नी अपने पति को खुश रखते हैं तो उसको जाना नहीं पड़ेगा पाप। कई बार पत्नी भी अपने पति के धोखा का कारण बन जाती है। हालेलुया। कितनों को समझ में आए बात? कई बार पत्नी भी अपने ही पति के धोखा का कारण बन जाती है। उसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसका पहनावा ठीक नहीं है। एक भली स्त्री, लिखा है, एक भली स्त्री अपने घर को संवारती है, अपने घर को बनाती है, परिवार को इकट्ठा लेकर चलती है और उसका मूल्य मूंगे से भी बढ़कर है।
कौन सी स्त्री बनना है? भली स्त्री बनना आपको, जो अपने परिवार को संवारती है, उसे अपने परिवार को क्या बनाती है, अपने घर को संवारती है, ऐसी स्त्री बनना है। और पति भी अपनी पत्नी के अधीनता में रहे, पति भी अपनी पत्नी से क्या करें? प्रेम रखें। हालेलुया। यदि आपको लग रहा है यहाँ पे आप हो, लेकिन आपका पति प्रभु चर्च में नहीं आता, वो उसके मन के अंदर बुरे विचार चलते हैं, वो ये तो धर्म बदल गया, ये तो ऐसे करना, लेकिन को पैसा मिलता है। यहाँ पे पैसा आपको दिया क्या? परंतु आपने दान किया चर्च के लिए। कुछ लोगों की थिंकिंग है कि वहां पे चर्च में जाओ, धर्म बदलता है, 2-2 लाख रुपए देते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया या आपने परमेश्वर को दिया है? आपने दिया है सेवा के लिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की सेवा होती रहे। आप मेरे साथ हो? कभी भी इतना याद रखना, व्यभिचार हमेशा आंखों से होता है। किस होता है व्यभिचार? आंखों से। मनुष्य हमेशा पाप में आंखों से गिरता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? किससे गिरता है? आंखों से। उसका देखना कैसा है, वो कैसा देखता है। जब मनुष्य बुरी नजर से देखता है तो उसी समय शैतान उसके मन के अंदर बुरे विचारों की क्या करता है? गोचार करता है। आप मेरे साथ हो? हालेलुया। लेकिन हमें क्या? पाप से बचना है। मैंने कहा था हमारा शत्रु कौन है? शैतान। इंसान का शत्रु नहीं है। हम सब एक ही परिवार है, हम सब परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं, हम सब उसके घर के वारिस हैं। हालेलुया। हम सब क्या? एक ही परिवार है। परमेश्वर अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा है, पाप में से निकाल रहा है, बचा रहा है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। हमने चुना है क्या? लेकिन परमेश्वर को वचन कहता मैंने तुम्हें चुना है। किसी न किसी के जरिए। जब हम भटक गए थे, जब हम बहुत सारी मुसीबत में थे, जब बीमारियों में थे, कर्जों में थे, कलेशों में थे, कुछ नहीं बन पड़ता था, किसी ने बहन ने, किसी भाई ने हमें बता दिया परमेश्वर के पास जा, परमेश्वर के भवन में जा, वो तुझे शांति देगा, वो तुझे चंगाई देगा, वो तुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को जीवते को क्रूस पे टांगा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, जीवते गए, कांटों का ताज पहनाया, पैरों में कीलें ठोक दी गई। ये सब होना था क्योंकि पहले क्या होता था? पापों की क्षमा के लिए जानवरों का लहू बहाया जाता था, भेंट पूजा की जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेंट चढ़ा दिया, पूरे जगत के लिए। वो चढ़ने का परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, लिखा है ताकि जो कोई, यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं है, जो भी यीशु पे विश्वास करेगा परमेश्वर से अपने संतान क्या करेगा? अधिकार देगा। जो यीशु पे विश्वास करेगा परमेश्वर से क्या करेगा? अधिकार दे देगा कि तू मेरी संतान है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा हे पिता पूरा हुआ, यानी मैंने सब कुछ दे दिया, चंगाई मैंने दे दी है, छुटकारा मैंने दे दिया, शांति मैंने दे दी है, बरकत मैंने दे दिया, अनंत जीवन मैंने दे दिया। हालेलुया। यीशु ने क्या दे दिया? बोलो चंगाई, शांति, छुटकारा, बरकतें, अनंत जीवन दे दिया। और यीशु ने कहा पूरा हुआ। अब यीशु ने 2000 साल पहले जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, पृथ्वी पर आकर पूरा का पूरा मनुष्य बनकर उसने सब कुछ दे दिया। अब लेना किसने है? बोलो मैंने लेना है। कैसे लेना? अपने शब्दों से। हालेलुया। यदि कोई बीमार है तो वो कहे हे यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि तूने मेरे लिए पहले से कोड़े खा लिए। हालेलुया। उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे थे। जब एक कोड़ा लगता था, कांटेदार था, तो पूरा मांस निकलता था।
39 कोड़े यीशु मसीह की पीठ पे मारे। इस संसार में बड़ी बड़ी बीमारी कितनी है? 39। टीबी, कैंसर, लकवापन, अंधापन, बहरापन, बांझपन, ये बड़ी बड़ी बीमारी 39 है। 39 कोड़े यीशु की पीठ पे लगे। वो 39 जो कोड़े उसने खाए फिर 39 बीमारी अपनी पीठ के पीछे से फेंक दिया। अब यीशु कहता है जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा और वो घोषणा करेगा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं, तो कोई बीमारी तुम्हें नाश नहीं कर सकती। यीशु का नाम है। हालेलुया। अब बोलना किससे है? वो अपने जुबान से बोला मैंने, शब्दों से उसको लेना है। कोई कंगाल है, गरीबी में जी रहा है, बरकत नहीं है, कमाई आ रही है और जा रही है, वो कहे प्रभु तू मेरे लिए कंगाल बना, और तूने कहा मैं तेरे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनवान हो जाओ। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारा राजा है, यदि वो हमारा पिता है, तो क्या एक बच्चा गरीबी में जिएगा क्या? लेकिन आज गरीबी में क्यों जी रहे हैं? कारण क्या है? परमेश्वर से दूर है। एक बच्चा अपने पिता से दूर होकर हमेशा अपनी लाइफ में संघर्ष करेगा, हमेशा लाइफ में संघर्ष करेगा। वो गरीबी में जिएगा, वो डरता हुआ जिएगा, वो कंगाल बना रहेगा। लेकिन जब वो बच्चा पिता को मिल जाएगा, वो आनंद के साथ कहेगा सब कुछ मेरा है, और पिता भी कहेगा मेरे बेटे सब कुछ तेरा है। यीशु के नाम में हालेलुया। अब मेरे साथ हो तो यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। एक बीमार व्यक्ति क्या कहे? प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, हो चुकी हूं। वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हाँ, हम पापी थे ना, हमने तौबा कर ली, यीशु ने कहा तुम धर्मी हो, अब हम पापी नहीं है। अब ऐसे नहीं सच्चाई को जाने का मतलब नहीं बोला प्रभु मैं पापी मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। अब नहीं बोलना है, उसने पवित्र लहू बहा दिया है, उसने पवित्र लहू बहा दिया है। अब हम पापी नहीं है, उसके लहू में क्या छुटकारा, उसके लहू में क्या धार्मिकता है। अब हम धर्मी बन चुके हैं, अब हम पापी नहीं है। सिर्फ करना क्या है? दोबारा से पाप मत करना। कितनों को समझ में आएगा? हालेलुया। दोबारा से पाप की ओर मत जाना, दोबारा से नशे की ओर मत जाना, दोबारा से व्यभिचार में मत पड़ना, दोबारा से चुगली में मत जाना, दोबारा से अपनी जुबान से गाली मत देना, दोबारा से किसी के प्रति ईर्ष्या मत करना, किसी के प्रति क्रोध मत करना, दोबारा से किसी ने बदला लेने की भावना मत रखना। हालेलुया। और मेरे साथ हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर सब कुछ दे दिया? आप कह लेना प्रभु तेरे वचन में लिखा है, परमेश्वर कहा वचन लिखा मेरा धर्मी जन। यदि हमने विश्वास किया परमेश्वर पे कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तो वो क्या कहे? तेरे वचन में लिखा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं धर्मी हूं तो प्रभु मैं अपने विश्वास से जीवित रहूंगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? आपने क्या करा? प्रभु यदि आप बीमार हो, आपके वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन क्या रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। एक मिनट करो, सुनो, सिंपल तरीके से मान लो कोई प्रॉब्लम है, विश्वास कर लिया प्रभु पे, जीवन दे दिया परमेश्वर को, तौबा कर लिया अपने पापों से, क्षमा मांग ली पिता से। अब जब क्षमा मांग लिया तो विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो पूरे जगत के लिए मरा और पूरे जगत के लिए जी उठा, और इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो ये क्या याद दिलाएगा परमेश्वर? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या कह गए? प्रभु मैं धर्मी जन हूं, अब मैं विश्वास से जीवित रहूंगा, और मेरा विश्वास है प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कितनों को समझ आएगा? बीमारी आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, बीमारी बहुत संघर्ष आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। ये संघर्ष यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। रोना पीटना आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, परंतु आनंद की भरपूरी आपके जीवन का हिस्सा यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे, जब तक आप आजाद नहीं होंगे। यीशु ने किसके लिए कोड़े खाए? बोलो हमारे लिए, पूरे जगत के लिए। उन कोड़ों में क्या था? चंगाई। उसको लेना कैसे आया?
अपने मुंह से बोलकर लगातार घोषणा करते हुए, प्रभु तेरे कोड़े खान से मैं चंगा हो चुका, प्रभु तेरे कोड़े खान से मैं चंगी हो चुकी हूँ। यदि कोई बीमार था, ऐसे घोषणा करो, ऐसे घोषणा करो। शैतान बोलेगा, रे क्या बोले जा रहे, क्या बोले जा रहे। शैतान को जलन होगी, शैतान को जलन होगी। अब इसने अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया, अब तो ये चंगा हो जाएगा, चंगी हो जाएगी। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? आपको पता है कि शैतान का काम क्या है? मनुष्य के मन के अंदर बुरे विचार डालना। वो हमेशा एक ही काम करता है, उसका एक ही काम है, मनुष्य के मन के अंदर बुरे विचारों की करना, बोछार करना। हमेशा बुरे विचार डालेगा। हालेलुया। लेकिन हमने उसके बुरे विचार को नहीं पकड़ना है। हालेलुया। आप भाई जी करो, मैं तो आप हाँ जी आप मेरे साथ हो? हाँ जी। सुनो, इनको गले में ये गांठ है और रिपोर्ट में क्या है? कैंसर है। आपने सच्चाई को सुन लिया? ये समस्या किसके लिए कोड़ा खाया? पूरे मेरे लिए। हाँ, वहां पे लिखा है पूरे जगत के लिए। जगत में आप भी हो। उसने कोड़ा खाया है भाई के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, ठीक है। और उसके कोड़ों में क्या हो? छुटकारा है। जो कोड़ा पड़ता था पूरा ब्लड निकलता था, खून निकलता था, लेकिन वो उसको बांध के मारते रहे और वो सहता रहा। किसके लिए सहता रहा? बोलो मेरे लिए। किसके लिए सहता रहा? मेरे लिए। ताकि उसके कोड़े खाने से ये भाई चंगा हो जाए। हालेलुया। कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हाँ, लेकिन इनके नाम से डर पड़ा है, डर पड़ा है। क्योंकि कैंसर का कोई इलाज नहीं था, मर जाते थे। अब इसका इलाज है, क्या है? बोलो मेरे शब्दों में इलाज है। हालेलुया। मेरी जुबान में इलाज है। आपने क्या करना है? बोलो प्रभु मैंने सच्चाई को जान लिया, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। शैतान नेगेटिव विचार डालेगा, अरे कैंसर से फलाना मर गया था, कैंसर से इतने मर गए थे। बोलो शैतान तू झूठा है, मैंने वचन को जान लिया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए और मैं चंगा हो चुका हूँ। वो हमेशा, और एक ऐसी पिक्चर बनाना, क्योंकि मनुष्य हर समय एक पिक्चर बनाता अपने अंदर। मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे काम करूंगा, वो सब कुछ देख लेता हूँ मन के अंदर। हाँ, अपने विवेक के अंदर सारी बातें देख लेता है। एक पिक्चर बनाना अपने अंदर, अब मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे गर्दन पे कोई गांठ नहीं है, और मैं सबके बीच में अपने परिवार के साथ हूँ, आनंद के साथ गवाही दे रहा हूँ कि मैं यीशु ने चंगा कर दिया, मेरे यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। ऐसी पिक्चर बनाना है। नेगेटिव पिक्चर शैतान डालेगा, लेकिन अपने पॉजिटिव बनानी, अच्छी पिक्चर बनानी है जो परमेश्वर की ओर से है, और आप चंगे होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कैसी पिक्चर बनानी अपने अंदर? एक बीमार ने क्या कहना? प्रभु मैं चंगा हो चुका, मैं चंगी हो चुकी हूँ। एक अच्छी पिक्चर बनानी है और उसमें चलना है, दौड़ना है। हालेलुया। अब मेरे साथ हो? परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो यीशु ने दे दिया, अब लेना किसने? बोलो मुझे लेना है। यीशु ने कहा पूरा हुआ। पूरा होने में क्या है? अनंत जीवन है, चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, बरकत है, बच्चों की बरकत है, आशीष है, बच्चों की बरकत है, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो पत्नी को भी क्या रहना? पत्नी की अधीनता में रहना। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि पति मजरूहा रहता है, पति को पहनने का शौक नहीं है, बात करने का शौक नहीं होता है, और पत्नी बड़ी साफ सुथरे तरीके से रहती है, तो फिर वो पति अपनी पत्नी के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। फिर पत्नी कहीं पाप में गिर जाती है। कितनों को समझ में आई बात है? हम संसार में रहते हैं, हम संसार के तो नहीं, हम परमेश्वर के, लेकिन संसार में रहते हैं। हम इन बातों को भी देखते हैं, सुनते भी है, सुनते कि नहीं है? सुनने वाला, अरे वो फलानी थी, वो चली गई किसी के साथ में, क्यों? अरे हाँ उसका पति तो ऐसा ही था। हाँ,
अजीब सा रहता था, क्या करेगी वो? तो का पति क्या हुआ, अपनी पत्नी के ठोकर का कारण बन गया। कितनों को समझ में आई बात? लेकिन एक पति पत्नी को कैसा रहना, अच्छी रीति से परमेश्वर को भय मानते हुए, पवित्रता में चलते हुए, साफ सुथरा रहना, अपने घर की सफाई करना, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखना। कितनों को समझ में आई बात? अब मेरे साथ हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और बच्चे अपने माता पिता क्या करें, आदर करें। बच्चे अपने माता पिता क्या करें, आदर करें। बच्चों के लिए भी वचन है, परमेश्वर ने कहा तू अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना। जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा, जिस देश में मैंने तुझे पैदा किया है, जिस घर में मैंने तुझे पैदा किया, उस घर में तू उस देश में बहुत दिन तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तू अपने माता पिता का आदर करेगा, जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस घर में मैंने तुझे पैदा किया है, उस घर में तू बहुत दिन तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। वो जल्दी पृथ्वी पर से उठ जाते हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते। कितने को समझ में आई बात है? हालेलुया। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनके सुनने में यही आता है कि भाई वो था और गया। और लोग क्या कहते हैं, अरे अच्छा हुआ, बड़ा बेकार था, अपने माता पिता को मारता था, दारू पीता था, गंद करता था। क्यों? लोग क्या बोले, अच्छा हुआ चला गया। लेकिन वह परमेश्वर खुश नहीं है। इस बात से परमेश्वर खुश नहीं है। मनुष्य खुश हो सकता है, अच्छा वो मर गया, ये हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होता है। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मरे। परमेश्वर चाहता कि हर एक जन अनंत जीवन को पाए, हर एक जन बचे। कितने को समझ में आई बात? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता। अरे पूरा संसार उसकी संतान है, लेकिन आज संसार क्यों घट रहा है? कारण क्या है? पाप के कारण। क्या एक पिता के यदि 3 बच्चे और 4 बच्चे के वो सबसे प्यार नहीं करता क्या? यदि एक पिता के बच्चे 4 हो, उसमें से 2 गलत हो और 2 अच्छे हो, क्या वो 2 से ही प्यार करता है? जो गलत है 2 उनसे प्यार नहीं करता है? लेकिन संसार में तो देखते हैं कि जो पिता के 4 बच्चे हैं, 4 बेटे, 2 अच्छे हैं और 2 बुरे हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। आपको पता है, जो 2 बुरे हैं ना, पिता उनसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। उनसे ज्यादा प्यार करता। क्यों? उसको पता है 2 तो अच्छे हैं, इनको अच्छा बनाना, इनको अच्छा बनते हुए देखना। कितने को समझ में आई बात? हालेलुया। जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों से, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा, उनसे प्रेम कर सकता है, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। जब वो सबसे प्रेम नहीं करेगा, यीशु के नाम पे। हालेलुया। जब एक बुरा पिता होकर अपने बच्चों में पक्षपात नहीं रखता, तो वो स्वर्गीय पिता है। क्या वो पक्षपात रखेगा? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, बोर तो नहीं हो गया आप लोग? जितने बोर हो गए हालेलुया नाम लगाओ। हालेलुया। जितने बोर हो गए, एक बुरा पिता, सुनो, किसी की एक पिता है, उसकी संतान है। यदि पिता रोजाना काम भी करता है और रोजाना फिर दारू भी करता है, ध्यान से सुनना है, पीछे आवाज आ रहा है। एक पिता काम भी करता है और रोजाना दारू भी खाता, फिर घर में कलेश भी करता है। लेकिन वो पिता जब आता ना, अपने बच्चों से प्यार भी करता है, चीज भी लेकर आता उनके लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक बुरा पिता जो कि दारू पीता, कलेश करता है, जब अपने बच्चों से प्रेम रखता है, तो वो तो स्वर्गीय पिता है। वो तो पूरा का पूरा पवित्र है। जब हमसे प्रेम ना रखेगा, हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर पापी से प्रेम रखता है और पापी से प्रेम और पापी से प्रेम रखता है और पाप से नफरत करता है। हालेलुया।
परमेश्वर पापी से प्रेम रखता है और पाप से नफरत करता है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा जो पापी हो चुका है इसके अंदर से मैं पाप को निकलना चाहता हूं, क्योंकि ये तो मेरा है, मैं इससे प्रेम रखता हूं, लेकिन इसके अंदर जो पाप है उससे घृणा करता हूं। हालेलुया। तो मैं किससे बचना है? पाप से। पाप की मजदूरी क्या है? आपकी मजदूरी क्या है? हालेलुया। आप परमेश्वर के घर में यीशु के नाम में, मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर के घर में यीशु के नाम में जो घोषणा करोगे वो पाओगे यीशु के नाम में। आज अपने मुंह से जो घोषणा करोगे वो पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मुझे आमीन करने वाला चाहिए यीशु के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज अपने मुंह से बोलूंगा बोलूंगी और मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी, आशीषित हो जाऊंगा, बरकत को पाऊंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर का जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कि जैसा तेरा विश्वास हो वैसा ही तेरे साथ हो। खड़े जाके सब जन आवाज नहीं होके अब आपके लिए प्रार्थना होगी। अपने पवित्र हाथ को उठाओ। तेरी से तू अभिषेक कर दे, तेरी से वो आग बरसा दे, तेरी से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी शामत से, तेरी से तू अभिषेक कर दे।
हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, तैयार हो घोषणा करने के लिए, तैयार हो शैतान के कामों को कुचलने के लिए, तैयार हो शैतान को कुचलने के लिए। अपने पवित्र हाथ को उठाओ, अपने आप को बंद करो। अब हम घोषणा करेंगे, जितनी अंधकार की दुष्ट आत्माएं तुम अपनी बाल्टी वगैरह पहले से क्या रखना, मैं बता रहा हूं। तो अभी मैं तुरंत बाहर नहीं जाओ लेने के लिए। जितनी अंधकार की दुष्ट आत्माएं परमेश्वर का दास होने के नाते उस कलेश के नीचे जो मेरे आत्मिक फादर अंकुर स्पिरिचुअल जी के पास है, उनके हाथ रखने के द्वारा मैंने उस ग्रेस को उस मसा को पाया। उसी ग्रेस में उस मसा में हर एक अंधकार की दुष्ट आत्मा को, बीमारी की आत्मा को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में। इनके शरीर को छोड़ो, अपनी बीमारी को समेटो और निकलो यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, अरे गंदी आत्मा को छोड़े इसमें बीमारी को मार देना इसमें
दुष्ट आत्मा की चीखों को सुन रहा होगा। अब आप फायर दोगे और दुष्ट आत्मा चीखेगी, वो चिल्लाएगी और वो छोड़ के जाएगी यीशु के नाम में। अरे गंदी आत्मा, स्वप्न में जो अटैक करती है विचार की आत्मा, गंदी आत्मा, मैं तुम्हें कमांड करता हूं यीशु के नाम में। मैं खुदा का दास होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते, उस ग्रेस में बस में जो मेरे फादर है, उस ग्रेस में तुम्हें कमांड करता हूं, जान को तो उसमें जितना अनुसार कि तू सिंह को नाम को बुझलेगा, तू जवान सिंह गुरु को बताएगा। मेरे आपने फादर ने कहा तुम रोगे वचन का करोगे, रोगे वचन का करोगे, देख ले जाके। अरे गंदी आत्मा की लाइफ को छोड़ यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुनो। हर एक छिपी आत्मा जो कई साल से आपके जीवन में काम कर रही है, वो होमिटिंग के द्वारा, उल्टी के द्वारा निकलेगी यीशु के नाम में। यदि किसी को उल्टी है तो रोकना मत। आप वायलेंट को इशारा करना, वायलेंट क्या होशियार रहेंगे, आप देखते रहोगे, नजर डालोगे। यदि आपको कोई उल्टी आती है, रोकना मत अपने आप को। वो शैतानी ताकत जो आपके शरीर में काम करती है, सालों से वो आपको छोड़ के जा रही है, वो उल्टी की जगह छोड़ के जाएगी यीशु के नाम में। हम फाड़ देंगे यीशु के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली सुनो, ये घुटने बाजू ये अपनी जगह पे सिर्फ ये घुटने बाजू, इसी जगह पे घुटने बाजू, वहीं के जहाँ है अलग जाओ, घुटने बाजू, घुटने बाजू, वालेंटर तुम भी बैठ जाओ, घुटने बाजू। देखो परमेश्वर राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना, आत्मा में जोर लगाना, और शरीर में। आपके घरों में जितनी भी प्रॉब्लम है, जब हम फायर देते हैं वो शैतान को पड़ती है, फिर वो अपनी बीमारी को समेटता निकलता है, कंगालपन को समेटता निकलता है, अशांति को समेटता फिर निकलता, वो भागता है। होली मतलब क्या? पवित्र, पवित्र आत्मा की फायर। जब वो फायर देंगे, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या कलेश है, आप जानते हो, परमेश्वर जानता है। आपके जीवन में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, आप जानते हो, परमेश्वर जानता है। जैसे हम फायर देंगे, वो आपको छोड़ के जाएंगे यीशु के नाम में, वो आपके घर को भी छोड़ के जाएंगे यीशु के नाम में। होली चलो निकलो, निकलो दुष्ट आत्मा, निकलो, उल्टी से निकलो, चलो, चलो, कमाओ, चलो निकलो, निकलो, छोड़ो तो शरीर को छोड़ो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बहन छुटकारा पा रही है गंदी आत्माओं से, जिनके जीवन में रात को स्वप्न में आती है दुष्ट आत्मा, गलत रिलेशन के साथ में। यदि आप आत्मा में जोर लगाओगे तो आज वो गंदी आत्मा जो आपको स्वप्न में आती है, वो छोड़ के जाएंगे यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा चीखेंगी, चिल्लाएंगे, छोड़ के जाएंगे यीशु के नाम में।
बीमारी इनके शरीर को छोड़ो निकलो यीशु के नाम में। कमर के रोग इनकी बॉडी को छोड़ो। कैंसर की बीमारी मैं तुम्हें कमांड करता हूं जाने को बंद करके यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़ो। ब्लड में इंफेक्शन मैं तुम्हें कमांड करता हूं इनके शरीर को छोड़ो। घुटनों की प्रॉब्लम कमजोरी का आत्मा के शरीर को छोड़ो यीशु के नाम में। मैं तुम्हें उतार देता हूं कमांड करता हूं इनके शरीर से जाने को बंद करता हूं इस तरह में। होली गोस्ट होली गोस्ट कितने लोग विश्वास करते हैं दुष्ट आत्मा चीटे को छोड़ के जाएंगे। सिर्फ एक दो बार बैठ जाओ इनके पास से बैठ जाओ जो उल्टी करके बैठने के पास से बैठ जाओ देखो बैठ जाओ बैठ जाओ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज छुटकारा पा रहे हो। कितने लोग विश्वास करते हैं बीमार छोड़ के जा रही है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज आपका जैसे अर्थात होने शुरू जा रहे हैं इस तरह से। कितने लोग विश्वास करते हैं आज यहाँ से शांति को लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। आपके जीवन में यीशु के नाम होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। शैतान एक कुत्ते के समान है शैतान। और यदि पागल कुत्ता आपके घर पे आए उसे आराम से भगा नहीं जाएगा। बोले चल पागल कुत्ता निकल ऐसे वो भागे नहीं काटेगा। तो उसे सोच उठानी पड़ेगी उसे मारना पड़ेगा। तो ये सोचो कि शैतान पागल कुत्ते के समान है जो आपको तोड़ने का आता है, जो बीमारी देता है, खर्चा देता है, अशांति देता है, उसे फायर से जलाना होगा। होली गोस्ट होली गोस्ट अब अपनी जगह पर आपके बीच में आ रहे हैं। आप जल्दी खड़े हो अपनी जगह पर। थैंक यू जीसस। अपने पवित्र हाथ को उठाओ अपने पवित्र हाथ को अपनी जगह पर नहीं रहना। ओके उठाओ अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा इस देखभाल के अनुमति मांगो। नया नशा नया करें इस बात को। तो मेरे आप लोग फादर एक हफ्ते से देख रहे थे। उसने कहा तुम लोगों को चलाओगे। बीमार पर हाथ रखोगे तो चंगे हो गए। कि सामने आपके रोटी मांगो। अपने भाई का हाथ उठाओ उठाओ पवित्र हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तेरा दर्शन हमें
तुझे जलाए, तू जले, तू जले, फ्री नेम ऑफ जीसस, फ्री नेम ऑफ जीसस, आई कमांड इन जीसस, बी फ्री नेम ऑफ जीसस, आई कमांड इन नेम ऑफ जीसस, इसकी बॉडी से, इसके शरीर से आउट, फाइनल गुड, इसका हाथ देखो, थोड़ा पैर हल्का आराम से, कोई सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल बच्चे की तरह त्वचा हो जाएगी इसकी सुगन नाम में। उठा दो, बिठा दो, इतना आत्मा में रहो, सभी आत्मा में रहो, अपने हाथों को उठाओ सभी जन, तेरी महिमा से, तेरे शामत से, तेरी से तू अभिषेक तेरे शामत तेरी से तू अभिषेक
कंगालपन हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। गरीबी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हमने छुटकारा पा लिया। हम आनंद के साथ जय जयकार करेंगे, जय जयकार करेंगे। हालेलुया, Okay, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. आज हमारे thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. आप छुटकारा पा चुके हैं इसके नाम में। आप चंगे हो चुके इसके नाम में। आप चंगे हो चुके इसके नाम में। आप बड़ी कमाई के साथ आ रहे इसके नाम में। मैं फिर कहता हूं बड़ी कमाई के साथ आ रहे। आप फुटपीट तक कमाई दो इसके नाम में। मेरे परमेश्वर की गाड़ी को मसा करता हूं, अभिषेक करता हूं प्रभु। हमारी चर्च चौड़ी हो रही इसके नाम में। हमारी चर्च ग्रोथ कर रही है इसके नाम में। अंधकार में पड़े हैं, जो बीमारी में पड़े हैं, जो शैतान की गुलामी में पड़े हैं, हम उनका परमेश्वर से मेल कराएंगे यीशु के नाम में। हम उनका परमेश्वर से मेल कराएंगे यीशु के नाम में। आप जैवल से बढ़कर यीशु के नाम में। और हमने पकड़ पा लिया यीशु के नाम में। बीमारी में पकड़ पा लिया, कर्जे में पकड़ पा लिया, शैतान में पकड़ पा लिया। हम जैवल से बढ़कर यीशु के नाम में। आमीन करने यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ बड़ी गवाही के साथ अगले संडे से डबल लोगों को यीशु के नाम में। और फिर से परमेश्वर पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। कितने लोगों को आज वचन समझ में आया? वचन समझ में आया ना? सबका, भाइयों का भी, बहनों का भी पवित्र चाल चलन हो। यदि हर एक मुसीबत से बचना है तो शैतान लेके आता है तो अपना चाल चलन पवित्र हो। अपने बुरे कामों से मन गिरा दो, छोड़ दो। यदि कोई नशा करता तो नशे छोड़ दो। यदि कोई चुगली करता हो चुगली छोड़ दे। बुराई करता बुराई छोड़ दो। ईर्ष्या करता ईर्ष्या छोड़ दो। व्यभिचार करता व्यभिचार छोड़ दो। क्योंकि जगत का अंत नजदीक है। हम कलयुग में जी रहे हैं। ये लास्ट युग है। जो मन फिराएगा अपने पापों से वो परमेश्वर को देखेगा और उसकी महिमा को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखेगा और उसकी महिमा को अपने जीवन में देखेगा। हम सब उसकी महिमा के लिए बुलाए गए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर का। वो अभी आपके लिए चाय का इंतजाम हो गया। ये अनिकेत को अपने अनिकेत चाय का जो
चाय को रेसो हो सकता हो, नाश्ता देगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो पहले बता सकता है कि अगले संडे में कुछ सेवा करना चाहता हूँ चर्च में, चाहे वो खाने की सेवा हो, चाहे वो चाय की सेवा हो, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। और परमेश्वर ने हमें यहाँ बोने के लिए भेजा है कि हम अच्छा अच्छा बोलते रहे, अच्छा अच्छा बोलते रहे, सोना काटते रहे ईश्वर के नाम में। हालेलुया। तो जो महीने का पहला संडे होगा प्रभु भोज के दिन, वो पल्लियार के 10 का इंतजाम हो चुका है। और एक और बात, अभी एक हमारे जो बिट्टू भाई उनकी भतीजी की शादी हुई थी,